2024 में बहुत लोगों को आपने देखा होगा कंपनी से फायर कर दिया गया। बहुत सारे लोग, कोई कंपनी 20,000 फायर कर रही है, कोई 35, कोई 45,000, ऐसे ऐसे लोगों को फायर कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ एआई के आने से लोगों के जॉब का जो इनसिक्योरिटी थी वो ज़्यादा ही बढ़ने लगी। तो आपको क्या लगता है, अभी जो स्टूडेंट्स है उन्हें एआई सीखना चाहिए या फिर एआई के साथ वर्क करना चाहिए? क्या एआई सच में लोगों का जो है जॉब ले रही है? देखिए, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि लोगों की जॉब्स गई हैं। मैनी पीपल हैव बीन ले आउट ऑफ फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज़। लेकिन ये जो ले ऑफ हुआ है, क्या एआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये हम श्योर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा हमें एम्फेसिस देना पड़ेगा, दोबारा से सोचना पड़ेगा। एआई इज़ नॉट ओनली द फैक्टर फॉर ले ऑफ। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, there are number of the other factors like for example we have been facing for so many years जो कन्फ्लिक्ट्स हैं नेशंस के बीच में चल रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो ओवरऑल एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर रिसेशन है। अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, कनाडा, यूएस एंड यूके इटसेल्फ, वहाँ रिसेशन है। तो जॉब तभी प्रोड्यूस होता है जब आपके पास इंडस्ट्री नॉर्मल लेवल पे ग्रो कर रही होती है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। मतलब क्लाइंट की तरफ से प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स आती हैं। अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जब रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएं तो डेफिनेटली उसका मार्केट के अंदर जो इम्पैक्ट है वो दिखता है। रही बात एआई की, व्हेन वी टॉक अबाउट एआई ओनली, डेफिनेटली जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी डोमेन की बात करते हैं, उसके दोनों तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मेजरली रहेगा, जहाँ पे एआई जो है वो जॉब जो है बहुत से कैंडिडेट्स की जो है वो जॉब को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन किस तरह की जॉब रिप्लेस होंगी, इसके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं, गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी तरफ से एक फैक्ट या एक रिपोर्ट दी गई है कि बाय 2030 जॉब्स इक्वलेंट टू 300 मिलियन विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई ओनली। ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ वरी। लेकिन पैरेलली अगर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह की जॉब्स आएंगी, जॉब्स एआई वही रिप्लेस करेगा जहां रेपिटेटिव होगा, जहाँ रिडंडेंसी होगी। फॉर एग्जांपल बुक कीपिंग की जॉब्स, बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस की जॉब, या जैसे हम बात करते हैं कि डेटा को एनालाइज करना बेसिक लेवल पे और उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, ये रिपीटेड स्टफ्स हैं। यहाँ एआई रिप्लेसमेंट डेफिनेटली दे सकती है। जैसे आपने आज देखा होगा कि अगर हम पहले लोन एप्लीकेशंस की बात करते थे, तो लोन अप्रूवल करवाना हो तो हम किसी लोन ऑफिसर्स के पास या जाते थे और वो एनालिसिस करता था हमारी पूरी क्रेडिट्स के बेसिस पे, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस की बेसिस पे, और उसके बाद वो लोन सेंक्शन करने के लिए हाँ या ना आपको स्टेटस क्लियर करता था। आज ये सारा काम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स एक ऐप की फॉर्म में, एआई इनेबल्ड ऐप की फॉर्म में आपको एक लोन असिस्टेंट के तौर पे आपको वो अप्रूवल या डिसअप्रूवल दे सकती है। तो आप देखिए, एक लोन ऑफिसर की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एआई मेरे लिए वो कर सकती है तो मुझे किसके लिए ज़रूरत नहीं है। इस तरह की जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं, तो वहाँ पे अकाउंटेंसी का काम है। अभी हम देख रहे हैं कि नॉर्मल अकाउंटेंसी का जो काम है वो कितने सालों से हम ट्रेडिशनली अकाउंटेंट्स की तरफ से करवा रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स अकाउंटेंसी को मेंटेन करने के लिए आ रहे हैं वो ए इनेबल आ रहे हैं, उनके अंदर एआई के फीचर्स हैं। तो जो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस, करंट स्टेटस और जो बेसिक अकाउंट्स मैनेजमेंट है वो खुद कर सकता है। ऐसी जॉब्स हमारे लॉस पे है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं, क्योंकि एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, तो अगर एआई टेक्नोलॉजी के कुछ प्रॉज या आप बोलें लाइक कॉन्स हैं, या आप बोल सकते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो पॉजिटिव साइड ये है एआई बहुत सी जॉब्स क्रिएट भी करेगा। लाइक हम देख सकते हैं कि क्योंकि एआई जो है आपको हेल्प कर रहा है ऑटोमेशन के अंदर। अब बहुत से लोग हैं जो चीज़ों को ऑटोमेशन में लेके जा सकते हैं, इंडस्ट्री ऑटोमेशन में जा सकती है, आप अपने डेवलपमेंट को ऑटोमेशन में लेके जा सकते हैं। तो एआई ने अपना इम्पैक्ट दिया है, तो एआई को डेवलप करने में, उसको इवॉल्व करने में बहुत से इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं कि हम एआई का जो अवेयरनेस एकदम से इंडस्ट्री में आया अभी कुछ देर पहले, एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया इस इंडस्ट्री के अंदर, चैट जीपीटी, जो सबको मालूम है कि ओपन एआई कंपनी का प्रोडक्ट है। गूगल भी पहले इस रेस में शुरू से रहा है। उन्होंने पहले बार्ड इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद ये ओपन एआई ने एक बार रेवोल्यूशनरी चीज़ें इंट्रोड्यूस किया चैट जीपीटी के नाम से, जिसके बारे में लोगों को, एक लेमन को मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही जो चैट जीपीटी का इम्पैक्ट लोगों को पता चला, लोग एआई के बारे में जानना शुरू किए। उनको चैट जीपीटी के बारे में मालूम हुआ, लेकिन ये नहीं मालूम था कि एआई का प्रोडक्ट है। वहाँ से कोरिलेशन हुआ।
तो बेसिकली कोरिलेशन कैसे बनता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपको लाइफ में किस तरह से हेल्प कर रहा है, आपको बेटरमेंट कैसे दे रहा है, सफिशिएंट कैसे या बेटर एक्सपीरियंस कैसे दे रहा है। तो आज चाहे डेवलपमेंट की बात करें, हमारे पास यही कि बहुत से टूल्स हैं जो एक डेवलपर को हेल्प कर सकते हैं, एक डिज़ाइनर को हेल्प कर सकते हैं, एक कंटेंट राइटर को हेल्प कर सकते हैं। तो एआई कहीं ना कहीं बहुत सी अदर जॉब्स प्रोड्यूस भी कर रहा है। हाँ, अब बात करते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं जो ये एक आस्पेक्ट लेके बैठे हैं, फॉर एग्जांपल डेवलपर को लगता है कि अगर मेरा जो काम है वो एआई ही कर देगी तो मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं है। एक जो बेसिक एसेंस है एआई को इंट्रोड्यूस करने का वो ये रहेगा कि डेवलपमेंट की नॉलेज आप बेसिकली डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए, वो बेसिक कभी रिमूव नहीं होने वाला। हाँ, एआई के कैसे टूल्स हैं जो आपको डेवलपमेंट को और बेटर तरीके से करने में हेल्प कर सकते हैं और रैपिड करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि एआई आपको एक्यूरेसी देती है, एआई आपको रैपिड और फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट देती है। तो जो डेवलपर्स हैं उनको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है, एआई आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। और जो डायरेक्शन है ऐसे टूल्स की या प्रोडक्ट्स की, वो इसी तरह से आपको असिस्ट कर सके, आपको बेटर आउटपुट दे सके, मोर प्रोडक्टिव थिंग्स शुड कम अक्रॉस। तो डेफिनेटली हमें इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यस, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर हम जॉब्स को छोड़ के बात करें तो एआई की एवोल्यूशन जो है वो बहुत फास्ट हो रही है। प्रेजेंट की हम बात करें तो एआई की हम जो एप्लीकेशन सोसाइटी में देख पा रहे हैं, चाहे वो ड्राइवरलेस कार है, दैट इज़ ऑल अबाउट आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। लेकिन इंडस्ट्री में एवोल्यूशन इतनी फास्ट हुई है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में एक नॉर्मल इंडिविजुअल को या एक लेमैन को अवेयरनेस नहीं है। ये जो जनरल इंटेलिजेंस है ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव छोड़ सकती है अगर इसको कंट्रोल्ड वे में ना इवॉल्व किया गया या इसको डेवलपमेंट का कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ना किया गया, बिकॉज इसकी फर्दर जो स्टेजेस हैं दैट कैन बी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। एंड ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है, इनके बारे में बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, स्टीफन हॉकिंग्स ने, इवन एलन मस्क ने भी अवेयर किया है कि वी हैव टू क्रिएट एआई बट इन टू कंट्रोल्ड मैनर ओनली। सो ये चीज़ें हैं, और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली प्रॉस एंड कॉन्स तो हमें देखने को मिलेंगे।